Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to learn some more important things about the circulatory system. As you all know, blood is the main fluid in our body which circulates from head to toe. वो जाता किस रूट के थ्रू है, कैसे फ्लो करता है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. एज यू ऑल नो कि इस अर्थ पे छोटे से छोटा ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म है. बड़े ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड है वो थ्रू ब्लड वेसल्स फ्लो करेगा, लेकिन क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो वेल डेवलप्ड है, बट इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक मोलस्क, आर्थ्रोपॉड्स, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इतना वेल डेवलप नहीं होता है, तो उनके अंदर वो ब्लड कैसे फ्लो करता है. तो उनमें क्या होता है, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. जो हमारे सॉरी जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स, उनमें क्या होता है, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है, जो मेन ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, फ्रॉम हार्ट से जो मेन ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से जो ब्लड है वो डायरेक्ट टिश्यू स्पेसिस में जाता है. किन की बात कर रही हूँ, ये मैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वालों की बात कर रही हूँ. छोटे ऑर्गेनिजम्स में इसमें क्या होता है, हार्ट से जो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स आती है वो ब्लड को डायरेक्ट टिश्यू स्पेसिस में डालती है. ठीक है, वो किसी भी ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं आती है, वो सीधे हाथ से ब्लड को लाती है और सीधे टिश्यू स्पेसिस में डाल देती है. और उनके जो टिश्यू स्पेसिस होते हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसका नाम है साइनसिस. ठीक है, आई विल शो यू इन द पिक्चर, ये वाला. ठीक है, ये है इसकी बात कर रही हूँ मैं. इनमें क्या होता है, इनमें ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसके, टिश्यू सेल्स के. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो, फूड्स हो, मटेरियल्स हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, ये डायरेक्टली किस में कांटेक्ट में आता है, ब्लड और टिश्यू सेल्स के कांटेक्ट में आता है. इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो किसके वाया करता है, दैट फ्लोज थ्रू द ओपन साइनसिस. ठीक है, इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो डायरेक्ट साइनसिस के थ्रू करता है. ठीक है, और ब्लड जब रिटर्न कर जाता है हार्ट में, वो भी डायरेक्टली जाएगा या फिर बाया ओपन एंडेड वेन्स. ओके, ये मैं बात करी थी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वालों की. अब अगर हम बात करते हैं हम अपने क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की. अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें किन में पाया जाता है, ये पाया जाता है कुछ एनालिड्स हो गए, ठीक है, लाइक अर्थवॉर्म, कुछ मोलस्क हो गए लाइक कटल फिश वगैरह, और जितने भी ऑल वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है, ठीक है, वो किस में रहता है, वो ब्लड वेसल में रहता है. हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो मैं आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाती रहती हूँ साथ में. यस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें क्या रहता है, इसमें जो हमारा ब्लड रहता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहता हमारे टिश्यूज़ के, वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, और हाँ, हमारी बॉडी में और भी फ्लूइड है, लेकिन ब्लड वेसल्स की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो बाकी बॉडी फ्लूइड जो होता है वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो जाता है. ठीक है, अलग हो जाता है. जैसे ही हमारा ब्लड जो है वो हार्ट को छोड़ता है, यानी कि हार्ट से जब हमारा ब्लड निकलता है वो एक बड़ी सी ब्लड वेसल्स के थ्रू निकलता है. ठीक है, एक बड़ी सी ब्लड वेसल के थ्रू हमारे हार्ट में से ब्लड निकलता है जिसका नाम है आयोटिक आर्क, जो कि आगे फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस को देता है. ठीक है, आयोटिक आर्क में से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज. इन्हीं आर्टरीज के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी तक पहुंचता है. हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो वहाँ तक ब्लड कौन पहुंचाता है, आर्टरीज पहुंचाती है. अब फर्दर जो हमारी आर्टरी होती है वो हर एक ऑर्गन में जाती है. फॉर एग्जांपल हमारे फिंगर्स, हमारे आर्म्स, यहाँ तक जो भी एक एक आर्टरी जो आएगी वो फर्दर आगे डिवाइड होगी छोटी छोटी वेसल्स में जिसका नाम होगा आर्टरीओल्स. ठीक है, सबसे पहले हमारी आती है आयोटिक आर्च. ठीक है, जो आगे फर्दर आर्टरीज में डिवाइड होती है. फिर हर एक आर्टरी जो है वो छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है. ठीक है, अब हमारी जो आयोटिक आर्क, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, ये सब क्या होती है, थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं इनकी. ठीक है, मोटी वॉल्स होती हैं. अब जो हमारी सबसे एंड में मैंने बोला हमारी आर्ट्रियोल्स डिवाइड होती है. आर्ट्रियोल्स भी आगे फर्दर छोटे छोटे फाइन ब्लड वेसल्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती है, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं. ठीक है, जो हमारी आर्टरीज, आयोटिक आर्ट्रियोल्स थी, इनकी वॉल्स तो मोटी होती थी, लेकिन जो हमारी कैपिलरीज हैं ये हमारी लास्ट हमारा डिवीजन होता है हमारी वेसल्स का. जो हमारी कैपिलरीज होती हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं ये बहुत थिन होती हैं, जिसमें से कोई भी मटेरियल इन आउट हो सकता है. ठीक है, कोई भी मटेरियल इन द सेंस कि कोई मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं, बट जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे जो आसानी से इधर उधर हो सकते हैं वो आसानी से इसमें से पास हो जाते हैं. ठीक है, दे आर परमिएबल टू वाटर इन स्मॉल
मॉलिक्यूल्स। अब मटेरियल में वो क्या क्या इन आउट होगा, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए, रेस्पिरेटरी गैसेस होगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, ठीक है। ब्लड जो है वो टिश्यूज़ के अंदर जाएगा, सेल्स के बाहर आएगा, वो किसके थ्रू जाएगा, कैपिलरी वॉल के थ्रू, ठीक है। ये था हमारा कैपिलरीज के बारे में। अब क्या होता है, अब जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि हमारे सेल्स के कॉन्टैक्ट में होगा, हमारे कैपिलरीज में से ब्लड जो है वो सीधे जाएगा टिश्यू फ्लूइड्स में। अब टिश्यू फ्लूइड का भी कुछ मटेरियल होगा जो हमारे कैपिलरीज में आएगा, क्योंकि हमारी कैपिलरीज फॉर एग्जांपल आप समझ लो, अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो हमारी कैपिलरीज जो होंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देंगी ऑर्गन को, लेकिन वहाँ से उनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो लेके आना है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट वाला भी कुछ लेके आना है, तो वो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को लेके आएंगे। अब हमारी कैपिलरीज बाहर आके एक यूनाइट होके एक बड़ी सी वेसल बनाती हैं, ठीक है। छोटी छोटी कैपिलरीज बाहर आके यूनाइट होके एक बड़ी कैपिलरी बनाती हैं, बड़ी वेसल बनाती हैं जिसका नाम वेन्यूल होता है, जो फर्दर आगे जॉइन हो के एक बड़ी सी वेसल बनाते हैं जिसका नाम वेन होता है। यानी कि वेन आती है हमारे ऑर्गन से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, और जो हमारी आर्टरीज होती है इनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं हमारे बॉडी ऑर्गन तक। ये मेन था हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। इससे आपको आर्टरीज और वेन्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना, और वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे ऑर्गन से लेके हमारे हार्ट तक वापस लेके आना, ताकि वहाँ पे वो फिल्टर हो सके, ठीक है। अब मैं आपको इसमें से थोड़ा सा हार्ट के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, इनका क्या काम होता है कि यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाती जाती हूँ। ये हमारा सुपीरियर वेना केवा और यहाँ पर नीचे वाली साइड होगा हमारा इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ से हमारा ब्लड आएगा राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में आया, ओके। राइट आर्ट्रियम से वो हमारा वॉल्व खुलेगा, यहाँ से एक ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं जिसको, वहाँ से वो हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से वो पर्मनरी आर्टरी से होकर वापस हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी से वो जाएगा लंग्स के पास, हमारे बॉडी पार्ट तक नहीं जाता, वो लंग्स जाता है, लंग्स उसको फिल्ट्रेट करके लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंच जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और आयोटा में आए, और आयोटा से बाहर वो निकल के हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ से हमारे पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता था हमारे लंग्स के पास, जो उसको फिल्ट्रेट करता था, उसको अच्छे से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट करता था, और फिर वो हमारे वापस हार्ट में आता था। तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओपन एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।